दलितों के घर घर जाकर भोजन करेंगे विश्व हिंदू परिषद वाले। क्या है आरएसएस बीजेपी का हिंदू एकता का प्लान। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज अपने खबर शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जब देश के विभिन्न हिस्सों जैसे कलकत्ता और देहरादून के महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं की खबरें सामने आती है तो हमारा समाज और अधिक चिंतन की आवश्यकता महसूस करता है। यह जरूरी है कि हम रक्षाबंधन के असली संदेश को समझें। यह केवल एक धागे का बंधन नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा का वचन भी है। समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह महिलाओं के प्रति आदर और सुरक्षा का माहौल बनाए। आइए इस रक्षाबंधन पर हम सब यह संकल्प लेते हैं कि न केवल अपनी बहनों बल्कि समाज की हर महिला की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी निभाएंगे। तभी यह पर्व अपने सही मायने में सार्थक होगा। इसी मनोकामना के साथ आगे बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दलित समर्थकों का हिस्सा विपक्षी एनडीए गठबंधन की ओर खिसकने से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी मात्र 240 और एनडीए 293 सीटों पर सिमट गया था। इसके बाद संघ परिवार गांवों और शहरों में दलित बस्तियों को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों तक धर्म सम्मेलन करने की योजना बना रहा है। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दलित घरों में खाना खाने और दलित बस्तियों में धार्मिक प्रवचन देने को शामिल किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह कार्यक्रम दिवाली से 15 दिन पहले शुरू होगा, जो कि 1 नवंबर को है। हमने धार्मिक नेताओं और संतों से शहरों और कस्बों में दलित गांवों और बस्तियों में पदयात्रा करने का अनुरोध किया। इस दौरान संत समुदाय के साथ भोजन करेंगे और धार्मिक प्रवचन भी देंगे। यह समाज में धार्मिक जागृति के लिए किया जा रहा है। 24 अगस्त से शुरू होकर वीएचपी देश भर के लगभग 9000 ब्लॉक में इस संबंध में धार्मिक सम्मेलन आयोजित करेगा। आलोक कुमार ने कहा कि इनमें समाज के विभिन्न वर्गों, जिनमें महिलाएं और दलित शामिल हैं, की भागीदारी होगी। यद्यपि ये कार्यक्रम समाज में छुआछूत को खत्म करने और हिंदुओं को एकजुट करने की आरएसएस की योजना है। हिंदी भाषी राज्यों के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी ऐसा बदलाव देखा गया, जिसमें भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। पार्टी 272 सीटों के साधारण बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने के बावजूद पार्टी न केवल अयोध्या, फैजाबाद सीट समाजवादी पार्टी सपा से हार गई, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य में अपनी 62 सीटों से घटकर इस बार सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में दलितों का रुख भाजपा के कुछ उम्मीदवारों के बयानों से प्रभावित हुआ। ऐसे नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार में संकेत दिया कि अगर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए 400 सीटें पार कर गया तो संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की सुविधा दी जाएगी। इस बात का इंडिया गठबंधन ने जल्द ही फायदा उठाया और दलित आइकॉन BR अम्बेडकर द्वारा तैयार संविधान को बचाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। भाजपा और संघ परिवार, विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हाल के चुनाव में दलित मतदाताओं के भाजपा से विमुख होने के बाद हिंदू एकता को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। दलितों के बीच बढ़ते असंतोष को देखते हुए यह गठबंधन गांवों और शहरों में दलित बस्तियों में जाकर धर्म सम्मेलन, प्रवचन और दलित घरों में भोजन करने जैसे कदम उठा रहे हैं। यह प्रयास हिंदू समुदाय में एकता स्थापित करने और छुआछूत को खत्म करने के लिए किया जा रहा है।
विशेष रूप से आगामी चुनाव में भाजपा के लिए समर्थन बढ़ाने के उद्देश्य से। इसके बारे में आपके विचार क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हिंद वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।